गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सुबह के अभी बज रहे हैं 5। सबसे पहले मैंने उठ करके थायराइड की गोली ले ली है। पतिदेव जी भी साथ में उठे हैं, मैंने चाय चढ़ा दी। उनको चाय पिला के वो अपना ड्यूटी चले जाएंगे, क्योंकि आज है परीक्षाएँ, तो परीक्षाओं में ड्यूटी लगी हुई है जिसकी वजह से उनको सुबह ही जाना होता है। और भाई ड्यूटी उनकी लगी है तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। हम सब जहाँ रहते हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने सोचा बच्चों के उठने से पहले ही मैं अपना एक्सरसाइज जो है ख़त्म कर लूँ। ऐसे तो मुझे आज बहुत सारा काम है, क्योंकि बाहर अंदर सब जगह झाड़ू वाड़ू करना होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मतलब जो करना होता है। अगर पतिदेव जी साथ में रहते हैं ना, बहुत सारी हेल्प हो जाती है उनके साथ रहने से। लेकिन जिस दिन नहीं होते हैं उस दिन मुझे पता चलता है कि कितने सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। थोड़ी सी वार्म अप मैंने की है। उसके बाद हैंड को क्या करते हैं, ऐसे जैसे चिड़िया उड़ती है, ये वाली एक्सरसाइज। आप चिड़िया उड़ करते रहिए, आपके हाथ पतले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टोन अप हो जाएंगे। फिर अपने हैंड को सर्कल मोशन में अप डाउन करना है। मतलब अप डाउन इधर से जैसे चिड़िया की तरह ऐसे पंख हिलाते हैं ना, उसी तरह से आपको पंख हिलाना है। फिर वैसे ऊपर नीचे जैसे चिड़िया उड़ती हैं उस तरीके से आपको ऊपर नीचे करना है। फिर अपने हाथ को ऐसे दोनों हाथों से ज्वाइंट करके ऊपर नीचे करना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज से ना आपके हैंड इतने ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, जो भी फैट हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप देखते हैं किसी किसी का हाथ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। देखिए हमारे हाथ में कितना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, आप देखिए कितने हैंड में खिंचाव हो रहा है। और क्या कहते हैं ना, जब आपको लगेगा खिंचाव होगा तो धीरे धीरे करके फैट कम होगा। आप एक दिन में कम नहीं होगा, कम से कम जितने साल में आप मोटे हुए हैं उतने महीने आपको वज़न कम करने में लगेगा। मुझे अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका वज़न कम करते। मेरा वज़न 82 kg था जब मैंने शुरू किया था वज़न कम करना। अभी मेरा वज़न 69 से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन 69 है। तो सोचिए मैंने कितना सारा वज़न कम कर लिया। जबकि मुझे थायराइड है। थायराइड होने जिसको होती है ना थायराइड, उसका वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी। अगर उसने कुछ भी इधर उधर की चीज़ें खा ली ना तो बहुत जल्दी बढ़ता भी है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो जल्दी वज़न घटता भी नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से वज़न घटता है। मैंने इतना सारा अपना वज़न घटाया है घर के खाने से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बाहर का बिल्कुल खाना वाना बंद कर दिया है। जैसे बाहर की पहले चीज़ें मैं बहुत खाती थी, बर्गर और कुरकुरे का नाम तो आपने सुना ही होगा, अब भी मिलता है कुरकुरे। इतना कुरकुरे मैं दिन भर में 5-6 पैकेट से ज़्यादा ही कुरकुरे खाती थी। और तब क्या था, बच्चे कुरकुरे खाएंगे, 2 बच्चों के लिए आता, बच्चे थोड़ा बहुत खाते, उसके बाद मैं खा जाती। तो मतलब मुझे बहुत पसंद था कुरकुरे खाना। और सबसे बड़ा रीज़न क्या था, दुकान बाहर थी। घर के बाहर कभी भी दुकान हो ना तो बड़ी समस्या होती है। अब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान ही नहीं रहता, ना कोई बेचने वाला आता है सरकारी क्वार्टर में, ना किसी को घुसने दिया जाता है। तो बस ये है कि बाहर का खाना बंद। अगर हम बाहर जाते हैं तभी हमें खाने को मिलेगा, वरना हम घर का ही बना खाएंगे तो हेल्दी ही रहेंगे। घर का बना खाइए, दाल रोटी खाइए, सब्जी हरी खाइए, और घर के बने पूरी पराठे आप आराम से खा सकते हैं। मतलब जैसे सनफ्लावर ऑयल में बना करके आप, या फिर वैसे तो मूंगफली का तेल भी बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो आप, मैं कहूँगी सबसे अच्छा कि मस्टर्ड ऑयल में आप बनाए खाएं। जो भी खाना है, पूड़ी पकौड़ी पराठे जो भी खाना है ना, आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए खाइए। वैसे ये जो मैंने पहन रखा है प्लाजो, इतना ढीला हो चुका है कि क्या ही बताऊँ। इसको खिसकाते हालत ख़राब है। जितना हम खिसका रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम खिसकाते परेशान हो जाते हैं जब भी पहनते हैं। जब मैंने लिया था ना तो ये बिल्कुल फिट था, लेकिन अब 2 साल 3 साल बाद तो ये पूरे के पूरे ढीले हो चुके। वैसे भी इतना ज़्यादा ढीला था, अब तो और भी ज़्यादा ढीला होगा, अब कहने की बात नहीं है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कीजिए, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप दोनों हाथों को ऐसे बंद कर लीजिए, उसके बाद अपने हाथ को पैरों के बीच में लाइए। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा आपका फैट जल्दी बर्न होगा। फैट बर्निंग की प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होगी, तो आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये वाली एक्सरसाइज आपको आपके बगल कमर में जो फैट हैं इनको धीरे धीरे, देखिए कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, सीखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें उसको सीखना होता है। सीखने में भी टाइम लगता है। जब हमें वो एक्सरसाइज याद हो जाती है, करते करते अभ्यास हो जाता है, तो हम फटाफट से वो सारी एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो इस तरीके से मेरी एक्सरसाइज थी। और एक्सरसाइज मैं जितनी बार करती हूँ, हर एक स्टेप की 40-40 बार करती हूँ। आप कितने बार करते हैं
एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छी क्या बात है, टी शर्ट पहने रहो ना तो बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ भी आप पहनो जिसमें आपके ये जो हाथ होता है, हाथ में जहाँ से मुड़ा होता है ना उतना खुला रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। जो फुल बाजू की कुर्तियाँ होती हैं ना वो बड़ी दिक्कत करती हैं एक्सरसाइज करते समय, जो फुल बाजू की होती हैं। हाफ बाजू वाली ज़्यादा ठीक रहेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें तो सपोर्ट जरूर लगाए रहें, अपने हाथ को कमर पे जरूर सपोर्ट लगाएं। और आज की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार के साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में। और सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा चलो फेस पैक लगा लेते हैं और अपना ये सूखता रहेगा, काम करते रहेंगे। काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और आज मैंने कहा चलो खुद को चमकाने का सबसे पहले जुगाड़ करते हैं। तो ये है बेसन, कच्चा दूध, एलोवेरा जेल। कच्चा दूध मैं रात को ही निकाल के रख लेती हूँ। अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ मतलब बच्चे उठे नहीं तो उनको नाश्ता पानी देना नहीं था। पद्देव जी चाय पी करके चले गए हैं, तो ऐसे कोई मुझे ज़्यादा काम नज़र नहीं आ रहा था झाड़ू पोछा के अलावा। पोछा अपनी मर्जी है, लगाओ नहीं लगाओ, घर साफ़ है तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन झाड़ू तो कंपलसरी रोज़ का ज़रूरी रहता है। तो ये हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है और अच्छे से सूख चुका है काम करते करते। तो फिर मिलते हैं आप लोग सबको, स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चमकता फेस। और किचन में आके फटाफट से मैंने दोपहर की लंच की तैयारी कर दी है। बच्चे उठ चुके हैं, उनको मैंने नाश्ता वास्ता दे दिया है। और आज मैं बनाऊंगी पूड़ी। बच्चे कई दिन से पूड़ी रट लगा रखे थे, मैंने कहा चलो ठीक है आज पूड़ी बना देते हैं। पद्देव जी को खाना है नहीं, सिर्फ हम ही बच्चे हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिया था। वैसे कोई सब्जी तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। फ्रिज में भिगोया हुआ चना था, हमारे यहाँ फ्रिज में हमेशा चना पड़ा रहता। तो मैंने कहा चलो सोयाबीन बना देते हैं। एक तो धनिया की पत्ती ख़त्म हो रखी है, सब्जी ख़त्म है, बस काम चल रहा है किसी तरीके से, देखते हैं 1-2 दिन में आ जाएगा। वैसे मतलब आजकल बरसात में सब्जियां मिलती भी नहीं इतनी अच्छी हैं। तो बस ये सोयाबीन बना लो, चने बना लो, काबुली चने बना लो, राजमा बना लो, उड़द बना लो, मूंग बना लो, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो बरसात में ना सही रहता है, घर में अवेलेबल रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस करके तैयार कर लिया है और पपीता निकाला अपने लिए। मैंने कहा चलो पपीता खाते हैं। पपीता रख करके भूल गए थे। बच्चों को चना दूध दे दिया है दोनों को, एक को नमकीन दे दिया है, वो नमकीन खाएगी, बिस्कुट नमकीन खाएगी और दूध पिएगी। एक चना खा के दूध पीता है। और ये पपीता रख के मैं भूल गई थी, पपीता बहुत ज़्यादा गल गया है। मुझे गला हुआ पपीता ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे हल्का सा कुचुर कुचुर करता रहता है पपीता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो ठीक है, ये गला हुआ पपीता अब कोई नहीं खाएगा, ना बच्चे खाएंगे ना कोई खाएगा। पद्देव जी सिर्फ मैं ही खाऊंगी। बहुत 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 मीठा था। आधा पपीता मैंने कट किया है, बाकी का थोड़ा सा पपीता मैंने रख दिया है। इसमें नो सॉल्ट नो शुगर कुछ भी नहीं ऐड करना है। बहुत मीठा पपीता है। तो आराम से पपीता मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिन बाद खा भी रहे हैं। जब कोई फ्रूट बहुत दिन बाद खाओ ना तो अच्छा लगता है। रोज डेली एक ही फ्रूट खाओ तो मन भर जाता है, जैसे सेब हुआ, पपीता हुआ, कोई भी फ्रूट कोई भी चीज़ रोज़ रोज़ खाओ तो उससे मन भर जाता है। तो यहाँ पे पपीता खाने के बाद मैंने कहा फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं पूरी बनाने के लिए। आज मैं पूरी और सब्जी बनाऊँगी दोपहर के लंच में, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। दाल चावल स्किप करूँगी। जब पूरी बन रही है ना तो दाल चावल कोई खाएंगे नहीं। चावल तो भले ही थोड़ा बहुत खा ले, दाल तो कोई नहीं खाएगा। तो बस पूड़ियों के लिए सख्त आटा मैंने गूँथ करके लगा दिया है। पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं पूरियाँ बनाऊँगी। गरम गरम पूरी और गरम गरम सब्जी दोनों। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के आधा चम्मच सरसों का तेल डाल के इसमें सोयाबीन को फ्राई करके निकाल लिया है। बस इसमें थोड़ा सा 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यही हमारा बेसिक सा तड़का होता है दाल और सब्जी का। उसके बाद यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, मसाले सब कुछ मैंने पीस करके एक साथ ही डाल दिया और उनको अच्छे से भूनेंगे। मसाले भूनने के बाद मैंने आलू सोयाबीन ऐड कर दिया था। आलू सोयाबीन को भी मसाले के साथ खूब अच्छे से भून लेते हैं। मसाला एकदम से ड्राई हो चुका। अब इसमें हम गुनगुना पानी जो करके रखे हैं उसको डाल देंगे। बस इसमें स्वादानुसार नमक डाल के ढक देंगे ये पकने के लिए। उबले आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है, बहुत बढ़िया होती है। नमक मैंने पहले मसाले में डाला था, इसलिए नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद इसमें घर का बना हुआ होममेड मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है
और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद इसको ढक दिया। ये देखिए हमारी बढ़िया सोयाबीन की सब्ज़ी बन करके रेडी है। अगर इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दो या फिर ऊपर से कसूरी मेथी भून करके डाल दो तो बहुत और भी स्वाद बढ़ जाएगा। फटाफट से मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, ऑयल डाला ही हुआ है। उसके बाद फटाफट से पूरियाँ डालते हैं। सादी पूरी मैंने बनाई है, न इसमें अजवाइन नहीं डाला है, न ही शुगर न ही गुड़। कभी कभी क्या होता है जब मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मेरे घर में सबको मीठी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। कद्दू की सब्ज़ी तीखी तीखी और उसके साथ गुड़ वाली मीठी पूड़ियाँ बहुत पसंद करते हैं बच्चे। छुट्टी के दिन बनती है। कई दिन से हमारे बच्चे रट लगा रहे थे पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी। मैंने कहा आप कुछ दिन तक पूड़ी सब्जी तिलवाई ही करते हैं तो लोग जब तक तुम लोग खा के ऊब नहीं जाते और बच्चों को पसंद होता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने खिला दिया है पूड़ी सब्जी गर्मा गर्म। अपने लिए प्लेट लगाई है, 2 पूड़ी और 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही। 2 पूड़ी से ज़्यादा नहीं खाना है आपको, इसीलिए मैं कहती हूँ आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा अब जब खाने पे कंट्रोल करके खाओगे। जैसे ये हो 2 पूड़ी आप बिल्कुल आराम से खा सकते हो, घर का बना हुआ पूड़ी। अब पूड़ी कितनी छोटी छोटी होती भी है, बहुत बड़ी थोड़ी ही होती है पूड़ी, छोटी छोटी होती है। 2 पूड़ी आप आराम से खा लो और आपका स्वाद भी रह जाएगा, मन भी रह जाएगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों को खाना खाने के बाद मैंने भी अपना भोजन कर लिया। 1 पूड़ी सब्जी से खाई, 1 पूड़ी मैंने दही से खाई। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 के लगभग हो रहे होंगे। मैंने कहा चलो टहलाते हैं, साथ में गौरी बिटिया है, मैं हूँ और मैंने कंघा भी आज नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं। सुबह का बस वही फेस पैक लगाया था, बिंदी लगा ली है, सिंदूर भी मतलब नहीं लगाया। मतलब कंघा करते हैं तो लगा लेते हैं, नहीं तो बस ऐसे बिंदी चिपका ली थी। उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है वॉक करना। आज सजे संवरे नहीं है, बिल्कुल ऐसे लगता है ना मन बड़ा ही अजीब लगता है। कभी कभी ऐसा होता है मन कहता है खूब अच्छे से सज लो संवर लो, कभी कभी मन कहता है चलो ठीक हो ऐसे ही ठीक है। तो कभी कभी सादे सादा बोदा भी अच्छा लगता है, कभी कभी मेकअप करना भी अच्छा लगता है। वॉक करके बड़ा ही आनंद आता है। उसके बाद साथ में हम दूध भी लेते आते हैं। शाम के टाइम मैंने रोटियां बनाई थी और बस वही सुबह की सब्जी बची हुई थी। ये है हमारा रात का डिनर। सो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 9:30। डिनर तो हो चुका है। 2 रोटी मैंने छोटी छोटी और हल्की सी मोटी बनाई थी और सब्जी सुबह वाली खाई। आज 2 दिन से पद्देव जी और गोलू की छुट्टी है, किचन से मैं ही और गौरी हूँ, तो शाम को कुछ बना नहीं रही हूँ। और गोलू का उनके पापा का खाना बाहर था तो इसलिए मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी और आटा गूँथा भी नहीं था। दोपहर में मतलब सुबह में पूड़ियाँ बनाई थी ना तो आटा बच गया था तो मैंने रख दिया था। तो 2 रोटी अपने लिए, 2 रोटी गौरी के लिए और बस अभी मैंने दवा खा ली है। दवा पीने के लिए बाकी है, गौरी को 1 गिलास दूध देंगे। और मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आजकल पूरे मन से वीडियो नहीं बन पा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द जब पूरे शरीर में होता है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। आज पूरे दिन मैं सोई हूँ, पूरे दिन मैं सोई हूँ। सुबह खाना खाने के बाद 2 पूरियाँ खाई थी मैंने, उसके बाद मैं पूरे दिन सोई हूँ। पद्देव जी बाहर हैं तो इसके लिए चाय वाय सुबह भी नहीं बन रही है, शाम के टाइम भी चाय नहीं बन रही है। और गोलू तो खैर हाल पीते भी नहीं है। बच्चों की छुट्टी है क्योंकि पद्देव जी जब बाहर रहते हैं, ऐसे कोई काम होता है तो बच्चों का स्कूल नहीं जाना हो पाता। एक ही इंसान ड्यूटी करे या फिर बच्चों को स्कूल छोड़े तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल का भी टिफिन नहीं बन रहा है तो वीडियो पूरा बहुत लंबा नहीं हो रहा है, वरना सुबह से शुरू हो जाती थी, शाम तक वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। लेकिन आजकल कोई काम ही नहीं है तो फिर वीडियो में क्या ही दिखाया जाए। दिन भर कुछ थोड़ा बहुत सुबह शाम खा के और सो रहे हैं हम भी आराम से। इतना ज़्यादा तलवे में जलन हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है कि खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, यही मन कर रहा है लेटे। और प्रॉब्लम क्या है, मंथली प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी दिक्कत मुझे होती है। होए तो दिक्कत, ना होए तो दिक्कत, इंसान को किसी भी तरीके से राहत नहीं है। मतलब परेशानी ही परेशानी है, हो जाए तो परेशानी के साथ हुए, ना होए तो उसके लिए कि परेशानी है कि नहीं हुए और डॉक्टर को दिखाओ। तो मुझे तो कभी कभी का समझ में नहीं आता, बड़ी ही समस्या होती है। फिलहाल समस्याओं को लेके झेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दर्द के होंगे, उसके बाद फिर राहत होएगी। जैसे ही आराम के दिन आते हैं 15-20 दिन, वैसे फिर दर्द के दिन आ जाते हैं। तो हम महिलाओं को, लड़कियों को, फीमेल को ये तो झेलना ही पड़ता है, इससे भागकर हम कहाँ जाएंगे। ये तो हमारे, मैं ये कहूँगी दर्द में ही बीतता है पूरा जीवन, दर्द से राहत नहीं। तो नींद लग रही है, वैसे मैंने पूरा दिन सोया फिर भी मुझे नींद लग रही है। चलते हैं, सोते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में।
गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुझे पता है वीडियो आप लोगों को पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसलिए मैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ नहीं कहूँगी। जो आपका मन करे कर देना, नहीं मन करे तो ना करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय श्री महाकाल।